यहाँ पे हम लोग जावास्क्रिप्ट के असाइनमेंट ऑपरेटर से रिलेटेड 3 इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तीनों काफी इंपॉर्टेंट और ट्रिकी हैं। आपको तीनों का आउटपुट गेस करना है। मैं तो आपको डेफिनेटली आउटपुट बताऊंगा ही, एक्सप्लेन भी करूंगा, बट आपको खुद से सही आंसर गेस करने का ट्राई करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। हमारे पास एक ए वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 3, और बी के अंदर हम लोग ए के अंदर इंक्रीमेंट करवा के वैल्यू को ऐड करवा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बी को कंसोल डॉट लॉग करवाता हूं तो मेरे पास क्या आउटपुट आएगा? यू कैन गेस। मैं इसको रन करके दिखा रहा हूँ आपको। सो इसका बेसिकली आउटपुट आने वाला है 3 ही, 4 नहीं आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब इसका रीजन क्या है? देखो, यहाँ पे हमारे पास दो ऑपरेटर लगे हुए हैं, एक तो यहाँ पे असाइनमेंट वाला और एक ये इंक्रीमेंट वाला। तो पहले क्या होगा, जो ए की वैल्यू है ना वो बी को असाइन हो जाएगी, उसके बाद में ये इंक्रीमेंट करेगा, राइट। तो यहाँ पे ए की वैल्यू तो आपको 4 मिलेगी। अगर आप यहाँ पे ए की वैल्यू चेक करते हो इस तरीके से तो आपको ए की वैल्यू तो 4 मिलेगी, बट इसके अंदर आपको 3 ही मिलने वाला है। ऑलराइट, सो ये एक इसका ट्रिकी इंटरव्यू क्वेश्चन था। नाउ सेकंड क्वेश्चन, एक हमारे पास ए नाम से वेरिएबल है जिसके अंदर 1 असाइन है। देन मैं क्या करता हूं, ए इक्वल टू ए, देन इसके अंदर इंक्रीमेंट करता हूं, देन यहाँ पे प्लस का साइन लगाता हूं, देन इसके अंदर इंक्रीमेंट करता हूं और ए यहाँ पे डालता हूं। तो अगर मैं अब ए का आउटपुट चेक करूं तो मुझे क्या मिलेगा, और इसको एक्सप्लेन भी करना है, बिकॉज इंटरव्यूज के तो डेफिनेटली पूछेंगे कि जो आपने आंसर बताया उसको एक्सप्लेन भी करो। तो इसका आंसर आने वाला है यहाँ पे 4। एक बार मैं आपको रन करके दिखा देता हूं, देन हम इसको गेस भी करेंगे। अब इसका आउटपुट यहाँ पे 4 कैसे है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले ए यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ और इसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ। अब पोस्ट इंक्रीमेंट है तो यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, बिकॉज इसके आगे वाली वैल्यू के अंदर वो इंक्रीमेंट होकर दिखता है, यहाँ पे नहीं दिखता, राइट। तो यहाँ पे तो 1 रहा, देन प्लस हो गया। अब यहाँ पे इसके अंदर ए में 1 था और यहाँ पे प्लस प्लस होके यहाँ पे 2 पहुंच चुका था, और 2 के अंदर बाद में फिर से यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट हो चुका था, यानी कि ए के पास पहुंचने से पहले फिर से इंक्रीमेंट हो चुका था। तो यहाँ पे हो गया 3। 1 और 3 यानी कि 1 प्लस 3 कितना हो गया? 4। इस वजह से यहाँ पे 4 हमारा आउटपुट आया। लास्ट वन, और ये भी काफी ट्रिकी है। सो यहाँ पे हमारे पास ए है, इसके अंदर एरे है 1 और 2। बी के अंदर हम लोगों ने ए को असाइन कर दिया। देन बी के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, ए प्लस प्लस इक्वल टू 3, यानी कि प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहा हूं। तो इसका यहाँ पे आउटपुट क्या आने वाला है? देन इसका आउटपुट यहाँ पे क्या आने वाला है? इसका आउटपुट आने वाला है 1 एंड 23। यहाँ पे एरे वगैरह नहीं आएगा, बस यही इसका आउटपुट आने वाला है। मैं आपको एक बार के लिए रन करके भी दिखाता हूँ। देन मैं इसको एक बार रन करूंगा। सो अब ये ऐसा कैसे हुआ? देखो, जब भी आप लोग एक एरे के ऊपर एडिशन अप्लाई करोगे तो बेसिकली पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो 1 का तो 1 पहले आ गया, और 2 था, 2 के साथ में 3 ऐड हो गया। तो अब ऐड कैसे होगा? बेसिकली स्ट्रिंग वैल्यूज है, डायरेक्टली नंबर तो है नहीं कि यहाँ पे 2 + 3 5 हो जाएगा, तो इनका कंकेटिनेशन हो जाएगा। तो स्ट्रिंग होने की वजह से कंकेटिनेशन हो गया और यहाँ पे 23 आ गया, और यहाँ पे आप देख भी पा रहे हो, राइट। सो आई होप यहाँ पे आपको तीनों इंटरव्यू क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग लगे होंगे। आप मुझे बताना आपने कितने का आंसर सही गैस करा था।